अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अंजुम एकेडमी के फिजिक्स क्लासरूम में आप लोगों को एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट की थी, चार्जेस के बारे में फर्स्ट लेक्चर उनकी बेसिक्स, दूसरे लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ स्टार्ट किया और ये बात की कि दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है अट्रैक्शन या रिपल्शन, वो डिपेंड करती है चार्ज की वैल्यूज़ कितनी कितनी है और इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है। फिर हमने नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में ये पढ़ा था कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म और इन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन के हवाले से कुछ बात की थी और उससे रिलेटेड कुछ MCQs किए थे। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपके ख्याल में ये जो दो चार्जेस हैं इनके दरमियान ये रिपल्शन जो मुझे फील हो रही है, आपके ख्याल में क्या ये रिपल्शन इनके दरमियान मीडियम पे डिपेंड करती होगी? फॉर एग्जांपल अभी इन चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या है? एयर। यहाँ पर इस कमरे में एयर है। अगर मैं इन्हीं दो चार्जेस को पानी में डिप कर दूं, लेट यहाँ मैं फील कर रहा हूँ फोर्स, और एज इट इज़ अगर मैं इनको पानी में डिप कर दूं ये, तो अब आपके ख्याल में पानी में डिप करके और ये आउट ऑफ वाटर जो है एयर में, फोर्स एक जितनी रहनी चाहिए या चेंज होनी चाहिए? ये हमारा एक क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन के आंसर पे हमारा ये लेक्चर होगा। जस्ट कॉमन सेंस से पहले इसको सोचें कि सपोज आप साइकिल चला रहे हो बड़ी तेज़ और आगे अचानक पानी आ गया है और साइकिल के जो टायर्स हैं वो ऑलमोस्ट पानी में डूब गए हैं। अब आपके ख्याल में आप उतना ही जोर लगा रहे होगे तो क्या साइकिल उसी स्पीड से चल रही होगी? एक और तरीके से आप इसको सोचें, ये सपोज मार्कर है और मैं इस मार्कर को फॉर एग्जांपल बड़ी ज़ोर से दीवार पे, फुल ज़ोर से दीवार पे मारता हूँ यहाँ पर इस कमरे में। अब दीवार पे ये जाके जब लगेगा, फॉर एग्जांपल ये आपको लगता तो आपको एक फोर्स फील होती, पेन होती। आपके ख्याल में अगर इस रूम में, पूरे रूम में पानी भरा होता और मैं फिर इस मार्कर को फिर उतने ही ज़ोर से फेंकता, तो क्या ये आपको उसी तरह से जाके लगता या उतनी पेन होती? तो डियर स्टूडेंट्स, कॉमन सेंस ये कहती है कि साइक्लिस्ट जो है वो स्लो हो जाएगा और आपको तब उतनी पेन नहीं होगी। इसी तरह से जब चार्जेस के दरमियान जो मीडियम होता है हम इसको चेंज करते हैं तो इन चार्जेस के दरमियान फोर्स भी वो पहले वाली नहीं रहती, अब चेंज होती है, बढ़ती है या कम होती है, इस पे हम लोग बात करेंगे। और अगर चेंज होती है उसकी रीजंस क्या हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर मुझसे कोई पूछे कि कूलम्स लॉ में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैं कहूँगा वो जो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो है इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम। अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो इसको सीखने के बाद सेटिस्फाई नहीं होते। तो इसलिए सेटिस्फाई नहीं होते कि जल्दी में सीखना चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन एक दफ़ा ही लाइफ में सीखना है आप लोगों ने। डियर स्टूडेंट्स, कूलम लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो चार्जेस के दरमियान, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स जो है ये उसका रिलेशन है उसको फाइंड करने का। इसमें ये के, जिसको मैंने बोला था ये कूलम्स लॉ की जान है, जिसको आप लोग कूलम्स कांस्टेंट बोलते हो। ये के जो है डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और साथ हम लोग लिखते थे फॉर वैक्यूम या फॉर फ्री स्पेस या फॉर एयर। इसका मतलब ये है कि ये जो कांस्टेंट है ये कंडीशनल कांस्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट दो तरह के होते हैं। जैसे देखें, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में रिलेशन पढ़ा होगा, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें डियर स्टूडेंट्स ये जो जी है, जी 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब ये जो जी है इस रिलेशन में ये कांस्टेंट है, इसी तरह से के भी कांस्टेंट है, लेकिन इनकी नेचर का फ़र्क है। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट मीन हर तरह के हालात में इसकी वैल्यू यही रहेगी। इसके साथ हम लोग साथ ब्रैकेट में ऐसा कुछ नहीं लिखते। इसका मतलब है कि दो मैसेज चाहे वो पानी में रखी हुई हैं, उनके दरमियान जो अट्रैक्शन है वो वही होगी, हवा में भी वही होगी, या दूध में रख दो या किसी मीडियम में भी रख दो, दो मैसेज के दरमियान जो अट्रैक्शन है, जो कशिश है, वो मीडियम डिपेंडेंट नहीं होती। इसलिए उसका जो ये वाला जी जो है वो फिक्स है, कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर जो के है ये कंडीशनल कांस्टेंट है। अब जैसा कि अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि के अंदर एक अपनी एक अलहदा दुनिया है जिससे स्टूडेंट्स ज़्यादा खौफजदा होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स इस के अगर अंदर झांक के हम लोग देखें तो इसके अंदर से कुछ ऐसा कुछ निकलता है, 4πε0। अभी इस चीज़ को, ये नई चीज़ हमारे सामने एक पिटारी से नया सांप निकला है, इसको मैं बोल रहा हूँ ε0। ये एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 8.85 10⁻⁻12। और पहले इसका यूनिट देखें, के का यूनिट
ये इधर आ जाएगा, के इधर चला जाएगा, तो के का यूनिट जो है उसको आप इन्वर्स कर दें तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपके पास इसकी वैल्यू है और इसका यूनिट है। अब डियर स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन असल में ये एक सिंबल है, जैसे कि आप लोग इसको क्या बोलते हो, पाई, रो, ईटा, फाई, थीटा, इसी तरह से इस सिंबल को हम लोग एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। हर सिंबल का, जैसे ये पाई है या रो है, तो रो फिजिक्स में क्या आमतौर पे किसके लिए यूज़ करते हैं, डेंसिटी के लिए। इसी तरह से ये जो सिंबल है एप्सिलॉन नॉट जिसको बोलते हैं, इसका नाम फिजिक्स में है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये स्पेलिंग चेक कर लिया करें यार, मेरे स्पेलिंग जो है वो बहुत गलत होते हैं। परमिटिविटी 2 टी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है ये भी एक कांस्टेंट है। कूलम ने कैसे फाइंड किया होगा इस पे हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। अब अगर हम लोग इस वैल्यू को यहाँ लगाएं इस रिलेशन में, k इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3.14 इंटू ये वाली वैल्यू अगर मैं ये पुट करूँ यहाँ पर, आप उसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आता है 9 इंटू 9 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर मैं अगेन यही बात करूंगा कि ये बातें इसके साथ अटैच हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको समझाने के लिए हम लोग फिर एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लें 2 चार्जेस हैं, Q1 Q2, इनके दरमियान डिस्टेंस r। सपोज कर लें ये 100 माइक्रोकूलम इसकी वैल्यू है, ये 100 माइक्रोकूलम और डिस्टेंस 1 मीटर है। इनके दरमियान जो फोर्स है K Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर, इसमें वैल्यूज़ लगाएंगे। K ये लगाना है, सपोज किया ये चार्जेस वैक्यूम में या फ्री स्पेस में, चले मान लें एयर में पड़े हुए हैं, तो इनके दरमियान जो फोर्स आएगी आपके पास वो आएगी 90 न्यूटन। जिसका मतलब ये था कि ये चार्ज इसके ऊपर इधर को फोर्स लगा रहा है 90 न्यूटन, और वो भी इसके ऊपर इधर को इतनी ही फोर्स लगाएगा 90 न्यूटन, क्योंकि कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स होती है। अब अगली बात, ये स्टूडेंट सपोज कर लें कि अगर आपके पास ये एक कंटेनर है और इसके अंदर लेट पानी है, और इस पानी के अंदर अगर हम लोग ये चार्ज ये एज इट इज़ यहाँ रख दें और ये एज इट इज़ यहाँ रख दें, इनके दरमियान डिस्टेंस भी आपने चेंज नहीं करना, चार्ज भी चेंज नहीं करने। अब इनके दरमियान जो फोर्स है जब वो निकाली गई, कूलम ने एक्सपेरिमेंटली मेजर की होगी, तो वो 90 न्यूटन नहीं आई। तो उसने सोचा कि यार क्या वजह है कि चार्ज भी वही है, डिस्टेंस भी वही है, और एक्सपेरिमेंटली उसने देखा कि वो फोर्स जो है वो 90 नहीं आई बल्कि 90 से कम थी। तो जाहिर है वो फिर कम होने की वजह क्या हो सकता है, ये के। अब ये जो के है ये हर मीडियम का अपना होता है। मतलब ये मैंने जैसे आपको स्टार्ट में बताया था कि ये के जो है कूलम्स कांस्टेंट, ये कंडीशनल कांस्टेंट है। मीडियम बदलने से इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ये नहीं रहती। अब के का डियर स्टूडेंट्स जनरल रिलेशन जो है वो k इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ इसके एक और चीज आती है एप्सिलॉन r। मतलब ये एप्सिलॉन नॉट तक की कहानी तो यही है। अब ये एक नया एप्सिलॉन आ गया, आप सोचेंगे सर ये क्या एप्सिलॉन पे एप्सिलॉन आते जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो नया एप्सिलॉन है इसकी एक अपनी कहानी है, इसको समझते हैं। इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए ही हम लोग ये सारा कुछ डिस्कस कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी। डियर स्टूडेंट्स, परमिटिविटी परमिशन से ये निकला है, इसका मतलब होता है इजाज़त। तो यहाँ पर अगेन रिलेटिव परमिटिविटी मतलब इजाज़त। इस इजाज़त का मतलब कुछ यहाँ पर यह है कि ये जो मीडियम है जिसमें अब आपने चार्ज रखे हैं, ये मीडियम कितनी इजाज़त दे रहा है उन चार्जेस को फोर्स लगाने की एक दूसरे पे। जब मीडियम नहीं था तो इनके दरमियान जो फोर्स थी वो 90 न्यूटन जो हमने सपोज की थी, वो कितनी इजाज़त दी वैक्यूम ने या फ्री स्पेस ने। अब मीडियम पानी है या कोई और है, तो अब वो पानी जो है वो जाहिर है रंग में भंग तो डालेगा, कुछ ना कुछ तो फोर्स को अफेक्ट करेगा। तो वो मीडियम कितनी परमिशन देता है, या जैसे आप साइकिल चला रहे हो तो पानी कितना अलाउ कर रहा है आपको कि आप कितनी तेज चला सको, ये पानी पे डिपेंड करता है। इसी तरह से जब चार्ज मीडियम में रखे तो मीडियम फैसला करेगा कि उन चार्जेस ने अब एक दूसरे पे फोर्स कितनी लगानी है। जब ये फोर्स कम हुई एक्सपेरिमेंटली, तो कूलम ने 2 चीज़ें सोची। उसके जहन में आया कि यार एक तो ये जाहिर है उसको पता तो चल गया मीडियम ने कम की है, दूसरा उसके जहन में आया कि यार क्यों कम की, मीडियम ने ऐसा क्या किया है कि इनके दरमियान ये फोर्स कम हो गई है। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं इस के को थोड़ा सा
डिफरेंट तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक्चुअल में कोई भी मीडियम जो होता है उसके लिए के की वैल्यू या के का जो रिलेशन है वो कुछ ये है, एप्सिलॉन मीडियम, मतलब मीडियम ये तीन हो गए, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर और ये एक नई चीज़ आ गई एप्सिलॉन मीडियम। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो एप्सिलॉन मीडियम है एक्चुअल में ये बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और यहाँ से अगर आप एप्सिलॉन आर साइड पर करें तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन मीडियम ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, और ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये कांस्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स यहां पर ये रिलेटिव परमिटिविटी का वर्ड जो है ये समझना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मान ले आपकी क्लास में एक स्टूडेंट है, उसकी एज सबसे कम है, सपोज 15 साल है, अहमद की एज जो है वो 15 साल है। अब आपने इसको रेफरेंस बना लेना है, इसको इसके रेफरेंस से आप बाकी बताने हैं। जैसे कि आप कहते हो जी जो शफीक है उसकी एज अहमद से 5 साल ज़्यादा है, जो बिलाल है उसकी एज अहमद से 10 साल ज़्यादा है। अंडरस्टूड है 5 साल ज़्यादा होना है मतलब उसकी 20 साल है, 10 साल ज़्यादा होना मतलब 25 साल है, लेकिन आप 25 ना बताओ, आप अहमद का नाम लेके बताओ इससे उतनी ज़्यादा है, तो इसको बोलेंगे रिलेटिव एज, कि 5 साल अहमद से ज़्यादा है रिलेटिव टू अहमद। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें इस रिलेशन को, अगर मैं एप्सिलॉन आर को ये नीचे जो नंबर लिखा हुआ है 8.85 इंटू 10⁻12 आसानी के लिए मान लो कि 1 है, ये रेफरेंस आपका 1 है। अब ऊपर रह गया एप्सिलॉन इंटू मीडियम, मान लें कि एप्सिलॉन इंटू मीडियम जो है ये मैं लिखता हूं 2, तो इसका मतलब क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम जब फ्री स्पेस थी, अब ये मीडियम का जो नंबर है वो 2 है, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम रेफरेंस ये है। अगर मैं कह देता हूं किसी मीडियम के लिए ये वैल्यू जो है वो 10 है, तो इसका मतलब है मीडियम वैक्यूम के लिहाज से ये वैल्यू 10 है, मतलब उस वैक्यूम को रेफरेंस बना रहे हो। इसी तरह से मैं कह देता हूं जी कोई मीडियम है उसके लिए ये 80 है, तो 80 किसके रेफरेंस से है, इसके रेफरेंस। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर ये आपने याद रखना है, रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज permittivity of medium with respect to vacuum. Relative permittivity is defined as permittivity of medium with respect to vacuum. Permittivity means allow करना, इजाज़त करना कि वो मीडियम वैक्यूम के लिहाज से कितनी इजाज़त दे रहा है, इसका ये मतलब होगा। मैं फिर बता रहा हूँ कि मीडियम वैक्यूम के लिहाज से कितनी इजाज़त दे रहा है, इस चीज़ को उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक बात और इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है कि एप्सिलॉन आर जो है इसकी आंसर जो है वो 1 से कम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने आपको कहा था आपकी क्लास में सबसे कम एज का स्टूडेंट आपने रेफरेंस रखना है। अब जब कम एज का रखा है तो डियर स्टूडेंट्स देखें, आप ये तो नहीं आप लिख सकते कि जी 0.5 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि सबसे कम ये थी ना, इससे कम अगर इससे कम पहले ही मौजूद थी तो आप उस पहले ही उसको लें आप। इसलिए ये ऊपर वाला नंबर जो है वो हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा, 2 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, ये 50 हो सकता है, ये 100 हो सकता है, लेकिन ये आंसर जो है वो ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा नहीं हो सकता। और जब ऊपर वाला आंसर नीचे वाले से छोटा नहीं हो सकता तो इसलिए इस रिलेटिव परमिटिविटी का आंसर लेस देन 1 नहीं हो सकता, मतलब अहमद से कम एज का स्टूडेंट क्लास में कोई नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर इतनी छोटी सी चीज़ को आपने इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगाया? तो डियर स्टूडेंट्स ये इतनी छोटी चीज़ नहीं है, ये चीज़ें आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता आगे पता चलती जाएंगी। अब अगर मैं ये वाली चीज़ यहाँ पर पुट कर दूँ तो आपके पास के की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब डियर स्टूडेंट्स ये एप्सिलॉन आर जो है ये किस वजह से आया है, ये मीडियम आ जाने की वजह से आया है। और इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू आप साइड टेबल में बुक में देखिएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है एप्सिलॉन आर की फॉर वैक्यूम। इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1.0006 होती है फॉर एयर। डियर स्टूडेंट्स अगर दो चार्जेस के दरमियान एयर हो तो ये तकरीबन ये 1 ही है, आप इन दोनों को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कह सकते हो। इसीलिए हम लोग जब भी वो के साथ लिखते हैं फॉर एयर या वैक्यूम जो है वो एक सेंस में ही कंसीडर करते हैं। और प्यारे बच्चों इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू तकरीबन 78.5 है, अप्रॉक्सीमेट करके आप इसको 80 कर सकते हो अगर दो चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा हो, पानी।
अब यहाँ पर आप अगेन साइड टेबल में देख सकते हो कि एप्सिलॉन आर का आंसर जो है वो लेस देन 1 नहीं होता, ये याद रखना है। और एप्सिलॉन आर जो है जस्ट एक नंबर है, इसका यूनिट भी नहीं होता, ये भी आप लोगों ने बात याद रखनी है। अब यहाँ से हमें ये भी क्लियर हो गया कि अगर वैक्यूम होगा तो एप्सिलॉन आर 1 आ जाएगा, ये 1 आने से ये ख़त्म, तो बाकी आपके पास यही रहेगा। और अगर कोई मीडियम और होगा तो उसके साथ ये आएगा। एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर जो है समझ लें बाई बाई है, एप्सिलॉन नॉट ने रहना ही रहना है। अब मीडियम चेंज होने से एप्सिलॉन आर साथ लगेगा। वो कहते हैं ना कि जब कुछ नहीं था तो खुदा था, और जब सब कुछ है तो खुदा भी है। इसलिए ये आपने याद रखना है यहाँ से कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो रहेगा ही रहेगा। अब जब मीडियम वैक्यूम या एयर के अलावा कोई आएगा तो उसके साथ उसका बाई एप्सिलॉन आर आ जाएगा। और एप्सिलॉन आर एक वैल्यू है, एक नंबर है जो हर मीडियम का डिफरेंट है। और किस मीडियम का कितना है वो इस टेबल से आप देख सकते हो। ग्लास का फॉर एग्जांपल उस एक रेंज में लिखा हुआ है कि जी 3 से लेके फॉर एग्जांपल 10 तक है। ग्लास जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। इस तरह से ये वैल्यूज़ जो हैं वो बस आपने याद क्या रखना है, रिलेटिव परमिटिविटी एक नंबर है, इसका यूनिट नहीं होता और इसकी वैल्यू 1 से छोटी नहीं होती। अहमद से कम उम्र का स्टूडेंट क्लास में कोई नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, माइंड को कूल करें और बात फिर ज़ीरो से समझते हैं। ये दो चार्जेस वैक्यूम में हैं, इनके दरमियान फोर्स के लिए हम लोग रिलेशन यूज़ करते हैं ये वाला Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। कहाँ पर हों, अगर ये वैक्यूम में या हों फ्री स्पेस में या हों एयर में, तो इनके दरमियान फोर्स इस फार्मूले से। अगर मीडियम कोई और हो तो एफ डैश 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ इसका बाई एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन आर आ जाता है और बाकी सारा कुछ वही रहता है। अब ये आपके पास आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स देखें, ये दोनों रिलेशंस एक दफ़ा में चार्ज दोनों वैक्यूम में पड़े हुए हैं, दूसरी दफ़ा वो किसी मीडियम में पड़े हुए हैं, मीडियम पानी या कुछ भी है। अब ये जो चीज़ है एक तो आपने याद रखना है, ये जिसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, ये डिनोमिनेटर में आई है, बटे में आई है। ये एप्सिलॉन नॉट इसको बाई समझ लो, आपको बोला है कि ये जब भी एप्सिलॉन नॉट के साथ ही आएगा ये एप्सिलॉन आर। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो इसमें इतनी जो चीज़ है ये वाली, ये तो ऊपर वाली है, ये देखें यही है। तो ये आपके पास क्या बन गया, एफ डैश एफ ओवर ये आपके पास आ गया एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव अहमद के हवाले से परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या इसका एक और नाम है डियर स्टूडेंट, ये याद रखना है, इसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। और इसके बारे में क्या बताया है, इसकी वैल्यू 1 से कम नहीं होती, ये नहीं भूलना। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग अगर इस रिलेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, एफ डैश इज इक्वल टू एफ ओवर एप्सिलॉन आर। एफ मान लें जब दोनों चार्जेस वैक्यूम में थे 100 माइक्रोकूलम 1 मीटर के डिस्टेंस पे, तो इनके दरमियान फोर्स कितनी थी, 90 न्यूटन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। अब डियर स्टूडेंट्स मान लें कि ये जो एप्सिलॉन आर है इसकी वैल्यू जब 1 होगी, 1 कब होगी वैक्यूम एयर, तो आपके पास एफ डैश इज इक्वल टू 90/1, तो 90 ही रहेगी। अगर इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू सपोज कर लें 10 होती, तो आपके पास एफ डैश इज इक्वल टू 90/10, या आपके पास डियर स्टूडेंट्स क्या आंसर आ जाता, 9 न्यूटन। अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो मान लें 30 है, तो एफ डैश इज इक्वल टू 90/30, तो आपके पास डियर स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा आंसर, 3 न्यूटन। यहाँ पर 2-3 चीज़ें गौर करने वाली हैं। एक कि जैसे जैसे ये एप्सिलॉन आर बढ़ रहा है फोर्स कम हो रही है, होनी है, ये डिनोमिनेटर में है, इक्वेशन में बटे में है, और ये आपने कह दिया है 1 से छोटा होता नहीं। अब डिनोमिनेटर में कोई चीज़ हो और 1 से छोटी नहीं 1 से बड़ी हो तो जाहिर है वो आंसर को कम ही करेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा किसी मीडियम का, तो ये फोर्स जो है वो रिड्यूस होती जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं इस बात से कि सर आपने तो बताया था इसका मतलब है परमिशन से ये निकला है, तो इसका मतलब है इजाज़त। इजाज़त किसकी भाई, इजाज़त के दो चार्जेस एक दूसरे पे उस मीडियम में आके कितनी फोर्स लगा सकते हैं, इसकी इजाज़त या कोई और इजाज़त।
अगर हम लोग तो डियर स्टूडेंट्स इसकी इजाज़त की बात करें कि मीडियम कितनी इजाज़त दे रहा है उनको फोर्स लगाने की, तो ये बात ज़रा दिमाग में नहीं बैठ रही। देखें इजाज़त बढ़ती जा रही है और फोर्स जो है वो कम होती जा रही है। इजाज़त मीडियम मतलब आपने वैक्यूम में था तो 90 थी, किसी और मीडियम में रखा तो फॉर एग्जांपल 9 हो गई, किसी और मीडियम में रखा तो और कम हो गई। ऐसे सपोज कर लें अगर आप पानी में रखते हैं तो पानी का एप्सिलॉन आर 80 है, तो आपके पास एफ डैश आनी थी 90/80। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाना था आपके पास 9/8, 1 पॉइंट समथिंग फोर्स आ जानी थी। तो अब देखें ना, जैसे जैसे मीडियम आ रहा है फोर्स का वो बेड़ा गर्क कर रहा है, फोर्स को कम कर रहा है। तो ये इजाज़त तो नहीं है, इजाज़त होती तो बढ़ाता, मतलब जितनी एप्सिलॉन आर इजाज़त ज़्यादा उतनी फोर्स ज़्यादा होती। तो डियर स्टूडेंट्स ये एक मिसकंसेप्शन है, इसको क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे जाके अगली स्टेजेस पे आपको तंग करेगी अगर आप लोग यहाँ पर अपने जहन में इसको क्वेश्चन रख के ही आगे जाओगे। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ इस इजाज़त का मतलब समझने के लिए। देखें एक गांव था, उसमें हर गांव में एक चौधरी होता है, उसमें एक चौधरी था। तो साथ वाले गांव से किसी आदमी ने कोई गलती की, तो आमतौर पे आपको पता है कि चौधरियों ने कुछ बंदे रखे होते हैं, कुछ लोग रखे होते हैं। तो चौधरी के बंदे उसके पास आए, तो चौधरी को कहते हैं कि चौधरी साहब आप इजाज़त दें, हम उसकी जाके टांगें तोड़ देंगे। अब देखिए ना, इजाज़त चौधरी साहब के पास है, उन्होंने अपने बंदों को जो कहना है उन्होंने वो करना है। मान लें चौधरी साहब की 3 स्टेजेस हैं उनको मतलब परमिशन देने की। एक चौधरी साहब कहते हैं जी यार रहने दो, उनको कुछ ना कहो, छोड़ो। एक चौधरी साहब कहते हैं कि जाओ यार उसकी ना टांगें तोड़ दो जाके। और तीसरे नंबर पे चौधरी साहब कहते हैं कि उसको गोली मार दो। अब चौधरी साहब ने अपने बंदों को परमिशन देनी है कि टांगे तोड़ो, गोली मारो या कुछ ना कहो। अब डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने यही चौधरी वाली बात ज़हन में रखनी है। अब देखें, जब मैं आपको कहता हूं ना कि किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी कम है, तो उसका मतलब है कि जी चौधरी ने अपने लोगों को कहा कि यार कुछ ना कहो। तो जैसे कि ये देखें ना, रिलेटिव परमिटिविटी 1 है, कम है, सब में से कम यही है। तो इसका मतलब है चौधरी ने कहा है अपने बंदों को, मतलब मीडियम ने डिसाइड किया है कि जो फोर्स है उसको कम ना करो, वो वही रहने दो। जब मैं कहता हूँ ना कि जी रिलेटिव परमिटिविटी किसी मीडियम की सपोज शीशे की 10 है, तो उसका मतलब है शीशे के मालिक्यूल्स ने आपस में ये डिसाइड किया है, एक दूसरे को ये परमिशन दी है कि यार फोर्स को 10 गुना कम कर दो। और इसी तरह से अगर मैं कह देता हूँ जी पानी के मालिक्यूल्स जो हैं वो जाहिर है पानी के मालिक्यूल्स में सपोज कर लें एक मालिक्यूल चौधरी है, पानी के मालिक्यूल्स की रिलेटिव परमिटिविटी 80 है। तो इसका मतलब है इन्होंने आपस में मिलके एक दूसरे को ये परमिशन दी है, चौधरी ने बाकियों को कहा है मालिक्यूलों को कि यार वो जो चार्ज तुम्हारे अंदर आए हैं उनके दरमियान जो भी फोर्स थी जब वो वैक्यूम में थे उसको 80 टाइम्स कम कर दो। मतलब 90 न्यूटन थी तो 80 डिवाइड किया तो 1.1 मतलब 90 न्यूटन से 1.1 न्यूटन कर दी उसने। तो परमिशन का वर्ड ये याद रखिएगा, जिस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा है इसका मतलब है वो मीडियम के मालिक्यूल्स पार्टिकल्स फोर्स को ज़्यादा रिड्यूस करेंगे, वो आपस में एक दूसरे को परमिशन देंगे कि यार पकड़ लो इसको, टांगे तोड़ दो इसको, बल्कि जिसका बहुत ज़्यादा है कत्ल कर दो इसको, मार दो इसको। तो प्यारे बच्चों, जब मैं इनकमिंग लेक्चर्स में आपको ये बताऊंगा कि ये मीडियम आहर फोर्स को कम करता क्यों है, तो मेरी ये चौधरी वाली एग्जाम्पल आप लोगों ने जहन में रखनी है और उसके बाद आप लोगों को सही मज़ा आएगा कि यार वाकई सर ने कोई चीज़ बताई है यार वो दिमाग में छप गई है। तो प्यारे बच्चों, सारी डिस्कशन के बाद यहाँ से हमने ये सीखा कि चार्जेस जब किसी और मीडियम में आते हैं अदर देन एयर तो फोर्स रिड्यूस होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये सीखा कि व्हेन एन इंसुलेटिंग मीडियम, इसको हम लोग डाइइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं, इज प्लेस्ड बिटवीन चार्जेस देन इट विल रिड्यूस, कम कर देगा द कूलम्स फोर्स बाय अ फैक्टर। कितना कम करेगा? एप्सिलॉन आर, ये डिनोमिनेटर में बाय फैक्टर एप्सिलॉन आर कॉल्ड
relative permittivity of medium और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये मैंने आपको बोला था कि एप्सिलॉन आर को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी कहते हैं या उस मीडियम का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। अभी डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था एफ डैश इज इक्वल टू एफ ओवर एप्सिलॉन आर। यहाँ से एप्सिलॉन आर साइड पे करें तो एफ ओवर एफ डैश। ये ऊपर वाला एफ कौन सा था जब चार्ज वैक्यूम में थे, नीचे वाला कौन सा है जब चार्ज मीडियम में। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स दो चीज़ें अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि एक तो ये एफ वैक्यूम जो ऊपर है ये हमेशा ज़्यादा होगा एफ मीडियम से। मतलब दो चार्जेस अगर वैक्यूम में हैं, सपोज वैक्यूम मीन्स एयर कह लें आप, एयर में हैं, उनके दरमियान जो रिपल्शन है वो ज़्यादा होगी और अगर उनको आप पानी में डिप कर दोगे तो उनके दरमियान रिपल्शन उसकी निस्बत कम हो जाएगी। एफ वैक्यूम इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन एफ मीडियम। दूसरी बात डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट कोई नहीं आपको बताया था। फोर्सेस की रेशो ऊपर भी न्यूटन नीचे भी न्यूटन, आंसर कट जाएगा। तो नो यूनिट, एक चीज़ आपने ये याद रखनी है। एफ वैक्यूम जब ज़्यादा है एफ मीडियम से, इसीलिए एप्सिलॉन आर का आंसर हमेशा ग्रेटर दैन 1 आएगा। इसका कम अज़ कम आंसर एप्सिलॉन आर का 1 है वैक्यूम, मतलब चौधरी कुछ ना कहो यार। और उसके अलावा बाकी कोई और मीडियम आएगा तो एप्सिलॉन आर का आंसर 1 से ज़्यादा आएगा, 1 से कम हो ही नहीं सकता। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन भी आप बना सकते हो। रिलेटिव परमिटिविटी इज एक्चुअली द रेशो ऑफ टू फोर्सेस। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आप रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन भी कर सकते हो। रिलेटिव परमिटिविटी इज एक्चुअली द रेशो ऑफ टू फोर्सेस। कौन कौन सी दो फोर्सेस? आप यहाँ पर अगर प्रॉपर मैं वर्ड बोलूँ तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ फोर्स बिटवीन two charges when they are placed in vacuum to the force when they are placed in some dielectric। क्या मैंने बोला है? रेशो ऑफ force between two charges when they are placed in vacuum to the force when these charges are placed as it is in some dielectric or insulating medium is called relative permittivity of that medium। क्वेश्चन लिख रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। the Coulomb force between two charges is 10 Newton when they are placed in water। What will be this force when water is replaced by vacuum? तो डियर स्टूडेंट्स आंसर है आपका 800 न्यूटन। सपोज आपके पास है 100 न्यूटन, 40 न्यूटन और 5 न्यूटन। अभी डियर स्टूडेंट्स रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर अभी आपको बताया है 80। अगर आपको नहीं भी पता तो इस क्वेश्चन में सपोज गिवन है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर जो है वो 80 है। तो डियर स्टूडेंट्स रिलेशन कौन सा यूज़ करेंगे? एफ ओवर एफ डैश। अभी आप सोचें कि आपको ये जो फोर्स दी हुई है ये कौन सी है? जो पानी में है, जब चार्जेस पानी में, तो पानी वाली फोर्स पहले बता दी है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? एफ फाइंड करना है। एफ इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एफ डैश। एप्सिलॉन आर पानी का क्या है 80 और एफ डैश पानी में कितनी थी 10। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा 800 न्यूटन। ये आपका आंसर होगा। अभी एक और बात, अगर यहाँ पर पानी के अलावा कोई और मीडियम, किसी और मीडियम की बात की होती, सपोज उस मीडियम का जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 10 होती, बताई होती आपको, तो इसका आंसर फिर 100 न्यूटन आता। तो यहाँ पर आप 10 × 10 लिखते 100 न्यूटन। इसी तरह से अगर उस मीडियम, कोई और मीडियम इसकी रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एग्जांपल 4 होती तो 40 न्यूटन आता। तो डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ? चार्जेस पानी में पड़े हुए हैं,
कम रिपेल कर रहे होंगे या अट्रैक्ट कर रहे होंगे, पानी से निकालोगे तो उनके दरमियान रिपल्शन या अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम्स फोर्स। और वो क्वेश्चन आपके जहन में अभी भी होगा कि पानी या कोई और मीडियम क्या करता है जिसकी वजह से फोर्स कम हो जाती है। इनकमिंग लेक्चर्स में इसका भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कूलम्स लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर हो चुका। कूलम्स लॉ में जितनी भी चीज़ें आपके लेवल पर आप लोगों को पता होनी चाहिए थी वो सारी की सारी ऑलमोस्ट मैंने तीनों लेक्चर्स में कवर की हैं। एक क्वेश्चन आपके जहन में रहता होगा कि सर ये मीडियम क्या करता है चार्जेस के साथ जिसकी वजह से फोर्स रिड्यूस होती है। तो इसको मैं इनकमिंग लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी चैप्टर में। और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था कि मेरे इन लेक्चर्स की फ़ीस ये है कि आप मेरे इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तभी मैं इस काम को इस तरह से जारी रख सकूंगा, अदरवाइज़ मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।